नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने पिछले वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करी थी, हम इसके पीडीएफ में जा कर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में लिखा है। रिपब्लिक प्लेटो की सबसे फेमस पुस्तक है। इस ग्रंथ के बारे में रूसो ने, जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत जो आगे चलकर इन्होंने दिया है, उस थिंकर ने रिपब्लिक के बारे में कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया आज तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का सब टाइटल या उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस अर्थात न्याय से संबंधित रखा है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक नैतिक न्याय है, जबकि आधुनिक न्याय का आधार कानूनी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय दोनों अलग अलग श्रेणी के हैं। प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय है, जबकि आधुनिक न्याय है कानूनी न्याय है। लेकिन हमें आज भी नैतिक न्याय की आवश्यकता है, यह इसके महत्व के रूप में हम लिख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत का प्रमुख ध्येय वाक्य हो सकता है, या हम यूँ कहें कि स्वधर्म का पालन करना ही न्याय है, ऐसा प्लेटो मानता है, जो कि हमारे भारतीय ग्रंथ गीता में भी ऐसा कहा गया है कि हमें हमारे स्वधर्म का पालन करना चाहिए। प्लेटो से पहले यूनान में न्याय से संबंधित 3 सिद्धांत प्रचलित थे। हमें प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ने से पहले वहाँ न्याय की क्या व्यवस्था थी इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन करना होगा। लेकिन प्लेटो ये कहता है कि ये तीनों जो सिद्धांत वहाँ प्रचलित थे, इन तीनों सिद्धांतों में न्याय को एक बाह्य वस्तु माना गया है, जबकि प्लेटो के अनुसार न्याय एक आंतरिक वस्तु है, जो कि अंतरात्मा की आवाज़ कहा जाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक सोफिस्ट में इन पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया है। अब आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का सवाल ये आ सकता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले वहाँ प्रचलित सिद्धांतों के नाम बताइए। आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं 3 प्रचलित सिद्धांत थे: परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, कार्यकारण सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों का हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। परंपरागत सिद्धांत, जो कि प्रमुख सोफिस्ट सेफालस और उनके पुत्र पोलीमार्कस द्वारा प्रस्तुत है। इस सिद्धांत में 2 बातों के बारे में बताया गया है, जिनमें पहली बात है सत्य बोलना, और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है, ऐसा सेफालस और पोलीमार्कस मानते हैं। लेकिन प्लेटो ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि हर बार सत्य बोलना अनैतिक हो सकता है, जैसे कि सामरिक दृष्टि से कोई बात सही कहना हमारे देश के लिए अन्यायपूर्ण हो सकती है। पोलीमार्कस कहता है प्रत्येक के साथ उचित व्यवहार ही न्याय है। इसका मतलब यह हुआ कि शत्रु के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना अन्यायपूर्ण हो सकता है। अतः प्लेटो ने इस सिद्धांत में ये माना है कि न्याय एक बाह्य वस्तु है, न कि आंतरिक वस्तु। तो प्लेटो से पहले 3 सिद्धांत थे, जिनमें पहला है परंपरागत सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत की बात करेंगे हम। दूसरा सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत। ये सिद्धांत थ्रेसी मेकर्स द्वारा प्रस्तुत है। इनका कहना है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति का हित जिस चीज़ में होगा वो ही न्याय होगा। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफलता केवल शक्तिशाली को मिलती है, ऐसा थ्रेसी मेकर्स का मानना है। लेकिन प्लेटो ने इस सिद्धांत को बाह्य वस्तु मान करके नकार दिया।
तीसरा सिद्धांत है कार्यकारण सिद्धांत, जो कि ग्लाउकन नामक विद्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनमें ग्लाउकन कहता है कि न्याय भय का शिशु है, अर्थात हम न्याय का पालन भय के डर से करते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि न्याय निर्बलों की ज़रूरत है, न कि शक्तिशाली की। इनका कहना है कि न्याय केवल निर्बलों की आवश्यकता है, शक्तिशाली को न्याय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्लेटो इस सिद्धांत की आलोचना करता हुआ कहता है कि न्याय नैतिक है और एक सामाजिक दृष्टि से सही है, इसलिए हम इसका पालन करते हैं। हम इसका पालन इसलिए नहीं करते हैं कि भय है, इसलिए हम इसका पालन करते हैं। हम केवल इसका पालन इसलिए करते हैं कि न्याय नैतिक होता है, वो सही है, इसलिए हम इसका पालन करते हैं। अर्थात हमें ये कहना चाहिए कि न्याय का पालन भय से नहीं, ये आदतन होता है, नैतिक है। दूसरी बात है, ग्लाउकन ने कहता है कि ये न्याय जो है वो निर्बलों की आवश्यकता है, शक्तिशाली व्यक्तियों को न्याय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसकी काट करते हुए प्लेटो कहता है कि न्याय सभी की ज़रूरत है, न कि शक्तिशाली की। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के इन 3 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करने के बाद अब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता, प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। प्लेटो का न्याय नैतिक है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है। प्लेटो का न्याय हस्तक्षेपवादी है। इसका मतलब यह हुआ कि प्लेटो के ज़माने में वहाँ यूनान में प्लेटो समाज के 3 वर्ग मानता है और आत्मा के गुण के अनुसार उनको अलग अलग कार्य करने के लिए बताता है। तो प्लेटो कह रहा है कि हर वर्ग को जिसको जो कार्य दिया गया है उसी कार्य को करे, दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं करे। अतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत हस्तक्षेपवादी है। प्लेटो के यूनान में समाज में 3 वर्ग थे और उनमें 3 वर्गों में 3 गुणों का समावेश बताया गया है। समाज के प्लेटो के अनुसार 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। आपके ये भी सवाल आ सकता है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्लेटो ने गार्जियन क्लास अर्थात संरक्षक वर्ग के रूप में माना है। तो मोटे रूप से अपन ये कह सकते हैं कि शासक जो वर्ग होता है उसमें विवेक और बुद्धि नामक सद्गुण की प्रधानता होती है। सैनिक वर्ग जो होता है उसमें सैनिक वर्ग में साहस और ताकत गुण की प्रधानता होती है। उत्पादक वर्ग में तृष्णा और भूख नामक गुण की प्रधानता होती है। अर्थात शासक वर्ग जो होता है उसका प्रमुख कार्य है शासन करना, और शासन करने के लिए व्यक्ति को विवेकशील होना जरूरी है। सैनिक का प्रमुख कार्य है देश की रक्षा करना, और देश की रक्षा तभी कर सकता है जब कोई व्यक्ति साहसिक हो। तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, जिसका काम है उत्पादन करना। तो प्लेटो की न्याय सिद्धांत की ये चौथी विशेषता है। इसके आगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक अन्य विशेषता है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्य विशेषीकरण से आप क्या समझते हैं? कार्य विशेषीकरण का मतलब ये हुआ कि प्लेटो ये कहता है कि जो वर्ग जिस काम में परफेक्ट है उसको वही कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात हम यूँ कहें कि जिस कार्य में हमें स्पेशलाइजेशन हासिल है उसी में हमें और स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहिए। ये प्लेटो का कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है जो कि न्याय से संबंधित है। दार्शनिक वर्ग को अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह वर्ग ही समाज में न्याय की स्थापना करेगा। प्लेटो के न्याय दर्शन में दार्शनिक वर्ग को प्लेटो अत्यधिक महत्व देता है क्योंकि आगे चलकर समाज में दार्शनिक राजा या शासक ही समाज में न्याय की स्थापना करेगा, क्योंकि रूलिंग पावर जो होगी वो दार्शनिक वर्ग के हाथ में होती है। प्लेटो का न्याय 2 प्रकार का है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। जब व्यक्ति अपने कार्य स्वधर्म का पालन करेंगे तो व्यक्तियों में न्याय की स्थापना होगी। प्लेटो, पिछले वीडियो में आपने एक कोटेशन सुना होगा प्लेटो का, उसमें प्लेटो कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है।
अर्थात व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से व्यक्तियों में अगर न्याय रहेगा तो ये धीरे धीरे आगे बढ़कर सामाजिक न्याय का रूप ले लेगा। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांत, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उनका एक पूरक सिद्धांत है। अर्थात यूँ हम कहें कि न्याय सिद्धांत की स्थापना के लिए शिक्षा और साम्यवाद बहुत ज़रूरी हैं। इस सिद्धांत में कर्तव्य पालन यानी ड्यूटी पर विशेष बल दिया गया है। अर्थात प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कर्तव्य पालन पर विशेष बल दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति को कर्तव्य यानी अपने कार्य जो करने योग्य हों करने चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय आधुनिक न्याय की तरह कानूनी नहीं होकर के नैतिक है। आज जो वर्तमान शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें न्याय का जो आधार है वो कानूनी है, नैतिक नहीं है। आगे चलकर हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करेंगे। अब तक हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, जैसा कि इसके अर्थ में हमने समझा कि प्लेटो के अनुसार न्याय अंतरात्मा की आवाज़ है। इसके प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया, इससे पहले भी यूनान में 3 सिद्धांत प्रचलित थे: परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकारण सिद्धांत। इन सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद में हमने पढ़ा इसकी न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के अध्ययन करने के बाद में हर सिद्धांत में कुछ न कुछ आलोचनाएं होती हैं। जैसे कि इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं के बारे में, प्लेटो का न्याय विधि पर आधारित न होकर नैतिक है, जबकि आधुनिक न्याय का आधार कानूनी है। अब वर्तमान युग से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो वर्तमान न्याय जो है उसका आधार है कानूनी, जबकि प्लेटो की न्याय का आधार है नैतिक। प्लेटो अपने समाज के केवल 3 ही वर्ग मानता है, लेकिन प्लेटो ने मध्यम वर्ग की उपेक्षा की है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि समाज में केवल 3 ही वर्ग नहीं होते हैं, इन 3 वर्गों के अलावा भी बाकी वर्ग होते हैं। आगे चलकर अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं और पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, उन्होंने समाज के 6 वर्गों के बारे में बात करी। इस सिद्धांत में कर्तव्य पालन पर विशेष बल दिया गया है। इसमें अधिकारों की उपेक्षा की गई है। अर्थात जहाँ जहाँ हम जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ हैं, लेकिन इस सिद्धांत में ड्यूटीज़ पर विशेष बल है, जबकि राइट्स की यहाँ उपेक्षा की गई है। अर्थात हमें राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए और ड्यूटीज़ के साथ साथ राइट्स भी होने चाहिए। दार्शनिक वर्ग को अत्यधिक शक्तियाँ देकर इन्होंने तानाशाही या निरंकुशतावादी के बीच बोए हैं। इस सिद्धांत में प्लेटो दार्शनिक वर्ग को अत्यधिक शक्तियाँ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय की स्थापना कराने के लिए दार्शनिक राजा में शक्तियों का एकत्रीकरण होने के कारण वो शासक धीरे धीरे तानाशाह हो सकता है। वर्तमान जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उस सिद्धांत के ये न्याय सिद्धांत, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, वो एक विरोधी सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत में ये नहीं बताया है कि कोई अगर किसी दूसरे वर्ग में हस्तक्षेप करता है तो क्या दंड का प्रावधान होगा। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में दंड का अभाव है। निष्कर्ष रूप में अब हम ये कह सकते हैं, इसको वीडियो को या चैप्टर को समराइज़ करने के रूप में हमें कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक न्याय है, जो कि यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप था, लेकिन वर्तमान प्रजातांत्रिक देशों में अगर प्लेटो के इस नैतिक न्याय को लागू किया जाए तो प्रासंगिक नहीं हो सकता। लेकिन एक बात यहाँ ये ज़रूर है कि हमें भी आज जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर न्याय का रूप नैतिकता से युक्त होना चाहिए। इसीलिए अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में आजकल न्यायिक सक्रियता नामक एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया है, जो कि इन शासन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान देगा। धन्यवाद।